प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 17 भूतकाल, सर्वनाम, एकवचन व बहुवचन, यह पाठ देखेंगे। इसमें आज के पाठ में सभी अकारांत क्रियाओं के बारे में, भूतकाल का रूप कैसे बनेगा उसका प्रत्यय बताया गया और बहुत सरल तरीके से ये समझाया गया है। इसके अभ्यास वाक्य भी आपको, कैसे वाक्य बनेंगे, वाक्य रचना कैसी होगी, यह भी आपको बताया जाएगा। पाठ बहुत सरल है और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। भूतकाल के लिए सिर्फ 2 पाठ बनाए गए हैं, पाठ नंबर 17 और इसके बाद एक पाठ आएगा पाठ नंबर 18, और इस प्रकार से 2 ही पाठ में हमारा भूतकाल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप प्राकृत प्रशिक्षण के प्रथम चरण में वर्तमान काल और विधि एवं आज्ञा काल को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और आपने अभ्यास भी बहुत अच्छा किया है। अब हम भूतकाल पर आ चुके हैं और यह भूतकाल बहुत सरल है, याद करना भी बहुत सरल है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पाठ क्रमांक 17, सर्वनाम, एकवचन व बहुवचन। एक वचन में सर्वनाम है अहम, हम, अम्मी, मैं। ये आप पहले सभी पाठों में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम स्पीड में चल रहे हैं। प्राकृत में मैं के लिए 3 विकल्प हमें मिलते हैं, अहम, हम, अम्मी। बहुवचन में हम दोनों या हम सब के लिए अम्हे और वयम, अम्हे और वयम। तुम के लिए एक वचन, तुमम, तुम, तुह, ये 3 विकल्प होते हैं। और तुम दोनों, तुम सब, यह बहुवचन के लिए तुभ्ये, तुम्हे, तुझे, ये 3 विकल्प होते हैं। अन्य पुरुष में वह पुरुष, पुल्लिंग में वह के लिए एक वचन में सो, और वे दोनों वे सब पुरुष, बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में वह, इसका एक वचन में बना सा, और वे दोनों वे सब स्त्रियां, स्त्रीलिंग में बहुवचन में बना ता, ताओ और ताऊ। ये बाकी पिछले 16 पाठ में हम ये सर्वनामों को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए क्रियाएं 7 दी गई हैं जो हर पाठ में दी जा रही थी। हंस, हंसना, सय, सोना, णच, नाचना, रूस, रूसना, रूठना, लुक, छिपना, जग, जागना, जीव, जीना। चलिए अब हम आ गए भूतकाल में। ऐसा क्या प्रत्यय हम क्रिया में जोड़ दें जिससे कि वह भूतकाल का क्रिया रूप बन जाए। हमारे पास आपको जानकर ये बहुत सरल लगेगा कि भूतकाल में एकवचन या बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, इन सभी में, इन 6 स्थानों में एक ही प्रत्यय का प्रयोग होता है। बहुत सरल है। चाहे उत्तम पुरुष हो या मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो, तीनों पुरुषों में, और एकवचन या बहुवचन, दोनों बहुवचनों में, मतलब सभी पुरुष और सभी वचनों में सिर्फ एक ही प्रत्यय है जिसको हम क्रिया के साथ जोड़ दें तो हमारा भूतकाल का क्रिया रूप बन जाता है। और वो प्रत्यय है ई अ, बड़ी ई और अ, ई अ। और जब ये ई अ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो जो अकारांत क्रिया है उसके अंतिम अ के स्थान पर बड़ी ई हो जाती है और अ, ऐसा हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो वाक्य बनाने के लिए हमारे सामने है, मैं हंसा। मैं के लिए प्राकृत में 3 विकल्प हैं, अहम, हम, अम्मी, ये 3 विकल्प हैं। हंसा, हंसना क्रिया है तो इसके लिए हंस, और इसमें फिर ई अ प्रत्यय जोड़ दें, हंस प्लस ई अ, तो बन गया हसी अ। बहुत सरल है, हंस प्लस ई अ, हसी अ।
ये हमारा रूप बन गया मैं हंसा। तो उसके हमारे पास तीन विकल्प बन गए, अहम हसी अ, हम हसी अ, अम्मी हसी अ। बहुत सरल है। हस क्रिया के साथ ऐसे ही जो भी क्रियाएं अपने को बताई गई हैं, जितनी भी अकारांत क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में छोटा आ आता है, उन सभी क्रियाओं में ई अ यह प्रत्यय हम जोड़ देते हैं, तो हमारा भूतकाल का वाक्य, भूतकाल का क्रिया रूप बन जाता है। अब अगला वाक्य इसमें, तुम हंसे। तुम के लिए प्राकृत में तीन विकल्प हैं, तुमम, तुम, तुह। और हंसे, हंसना क्रिया के साथ, हंसना क्रिया के लिए हंस, और उसमें मध्यम पुरुष एक वचन में भी ई अ प्रत्यय लग जाएगा, तो हसी अ। बहुत सरल है। इसके भी तीन विकल्प बन गए, तुमम हसीय, तुम हसीय, तुह हसीय। इसके बाद अन्य पुरुष एक वचन पर आ जाइए। अन्य पुरुष एक वचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों अलग अलग हैं। वह हंसा, यह पुल्लिंग में वाक्य जब बनेगा तो पुल्लिंग में वह के लिए सो और हंसा के लिए हस प्लस ई अ प्रत्यय अन्य पुरुष एक वचन में भी लगेगा, तो हसीय। वाक्य बन गया सो हसीय। बहुत सरल है, पूरा पाठ आपको समझ में आ गया है। स्त्रीलिंग में वह हंसी, वह स्त्रीलिंग में सा और हंसी, इसके लिए हस क्रिया के साथ ई अ प्रत्यय जोड़ा तो हसी अ, सा हसी अ। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर भूतकाल में ई अ, ये जो ई है ये बड़ी है, तो हसी अ, सई अ, णची अ, रूसी अ, लुक्की अ, जग्गी अ और जीवी अ। ऐसे ये क्रियाओं की जो 7 क्रियाएं ऊपर दी गई थी, उदाहरण के लिए मैंने उसको भी सॉल्व करके आपको बता दिया। आपको कुछ होमवर्क के लिए वाक्य दिए जाएंगे, बहुत सरल हैं, आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो आज का ये पाठ आपको पूरा समझ में आ गया है, यह भी क्लियर हो जाएगा। चलिए और वाक्य देख लेते हैं बहुवचन के। उत्तम पुरुष बहुवचन, हम दोनों, हम सब हंसे। हम दोनों, हम सब के लिए प्राकृत में अम्हे और वयम, ये दो विकल्प हैं, अम्हे और वयम। हस क्रिया के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन में भी ई अ प्रत्यय ही लगता है, तो हस प्लस ई अ हसी अ। वाक्य हमारे दो बन गए, अम्हे हसी अ, वयम हसी अ। बहुत सरल है। मध्यम पुरुष बहुवचन पर आइए, तुम दोनों तुम सब हंसे। तुम दोनों तुम सब के लिए प्राकृत में तीन विकल्प हैं, तुभ्ये, तुम्हें, तुझे। तुभ्ये, तुम्हें, तुझे। और हस क्रिया के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन में भी ई अ प्रत्यय जुड़ना है, तो हस प्लस ई अ हसी अ। तुभ्ये हसी अ, तुम्हें हसी अ, तुझे हसी अ। ये तीन वाक्य बन जाएंगे। अन्य पुरुष बहुवचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में, पहले पुल्लिंग, वे दोनों वे सब हंसे। वे दोनों वे सब के लिए पुल्लिंग में ते और हस क्रिया के साथ ई अ प्रत्यय जोड़ने पर हसी अ, तो वाक्य बन गया ते हसी अ। स्त्रीलिंग में वे दोनों वे सब हंसी, वे दोनों वे सब स्त्रीलिंग में ता, ताओ, ताऊ, ये तीन विकल्प हैं, ता, ताओ, ताऊ। और इसमें हस क्रिया के साथ ई अ प्रत्यय लगाने पर हसी अ, ता हसी अ, ताओ हसी अ, ताऊ हसी अ। इस प्रकार से ये वाक्य हमारे बन गए। अब इसमें टिप्पणियां हैं, 4 टिप्पणियां हैं जो हम ध्यान से देखेंगे। पहली टिप्पणी, भूतकाल के उत्तम पुरुष एक वचन व बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन व बहुवचन, अन्य पुरुष एक वचन व बहुवचन में ई अ प्रत्यय अकारांत क्रिया में लगता है। एकदम सिंपल, ये लाइन याद कर लीजिए। भूतकाल का हमें वाक्य बनाना है, तो उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो, एक वचन हो या बहुवचन, सभी जगहों पर सिर्फ एक प्रत्यय आपको याद करना है, ई अ। जितनी भी अकारांत क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं जिनके अंत में छोटा अ आता है, उन सभी क्रियाओं में
भूतकाल का रूप बनाने के लिए सिर्फ एक ही प्रत्यय है ई अ, ये आपको याद रखना है। हाँ, भूतकाल क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। हालांकि जितनी भी आप चाहे हिंदी भाषा वाले हों या किसी अन्य भाषा वाले भी हों, भूतकाल क्या होता है इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी एक तुलनात्मक रूप से अपन देख लेते हैं। वर्तमान काल, जिसमें क्रिया वर्तमान है, मतलब चल रही है, अभी हो रही है। भूतकाल, जिसमें क्रिया हो चुकी है। भविष्यत काल, जिसमें क्रिया आगे होएगी। और चौथा काल जो प्राकृत में है, विधि एवं आज्ञा। विधि एवं आज्ञा में वो वाक्य बनाए जाते हैं जिसमें हम किसी से आदेश ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, मतलब आदेश, निर्देश, आमंत्रण, प्रार्थना, रिक्वेस्ट हो रही है या कुछ निवेदन हो रहा है, इन सब चीजों के लिए विधि एवं आज्ञा काल का प्रयोग होता है। या फिर यूं कहें कि जो वाक्य भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, इन तीन काल में नहीं है तो उसके लिए चौथा काल विधि एवं आज्ञा, इस टाइप से भी हम मान सकते हैं, हल्का फुल्का। चलिए, दूसरी टिप्पणी। उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। ये जो 7 क्रियाएं आपको बताई गई, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं भी होती हैं जो आगे के पाठ में आपको बताई जाएंगी। तीसरी टिप्पणी। उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य में ये सारे वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंस हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य भी होता है प्राकृत में। इसका अध्ययन आपको आगे कराया जाएगा। चौथी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अर्धमागधी में अकारांत, आकारांत, ओकारांत आदि क्रियाओं में सभी पुरुषों और सभी वचनों में इत्था और इंसु प्रत्यय जोड़कर भूतकाल बनाया जाता है। अर्धमागधी भाषा में जो आगम ग्रंथ लिखे गए हैं श्वेतांबर संप्रदाय में, वो अर्धमागधी भाषा कहलाती है। इस अर्धमागधी भाषा में कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं। तो उसमें ये रूल है कि अकारांत क्रिया, आकारांत क्रिया या ओकारांत, कोई भी क्रिया है, किसी भी क्रिया में सभी पुरुष और सभी वचनों में 2 प्रत्यय लगाए जाते हैं भूतकाल के लिए। इत्था, छोटी ई, आधा ता, था में बड़े आ की मात्रा, और दूसरा है इंसु, ई में बिंदी, सा में छोटी ऊ की मात्रा। ये 2 प्रत्यय जोड़कर भूतकाल बनाया जाता है। इसका उदाहरण भी दिया, जैसे हस में जोड़ा तो हस प्लस इत्था, हसित्था। हस प्लस इंसु, हसिंसु। णच प्लस इत्था, णचित्था। णच प्लस इंसु, णचिंसु। ये अर्धमागधी के स्पेशल रूप है, क्योंकि आपको ये जब भी हम प्राकृत के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में अर्धमागधी के भी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं। तो ये सब पढ़ना, याद करना, समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो आपको आज का पाठ बहुत सरल लगा होगा। आपको होमवर्क के भी 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें, और आंसर शीट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप उससे मैच कर सकते हैं, आपने कितना गलत किया, कितना सही किया। इसी प्रकार से यदि हम प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, नई भाषा है आपके लिए, अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, भूलते चले जाएंगे। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप सभी को प्राकृत भाषा बहुत सरल लगने लगी होगी, क्योंकि प्राकृत भाषा हम हिंदी माध्यम से, आपकी मातृभाषा से पढ़ा रहे हैं। प्राकृत सीखने से पहले आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, संस्कृत सीखने के बाद ही आप प्राकृत सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी, ये पुरानी पद्धति थी, इस पुरानी पद्धति से आगे बढ़कर ये आधुनिक पद्धति है कि किसी भी भाषा से आप प्राकृत भाषा सीख सकें। इस दृष्टि से हिंदी माध्यम से ही आपको प्राकृत भाषा सिखाई जा रही है, और बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में जो श्रावक हैं, उन्होंने प्राकृत भाषा को इसी पद्धति से सीखा है और आगे भी सीख रहे हैं। हमारे इस चैनल में आपको प्राकृत के गाथाओं के अर्थ भी मिल रहे हैं, प्राकृत के गद्य के अर्थ भी मिल रहे हैं, प्राकृत साहित्य का अर्थ भी एक एक शब्द से आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी ने बेल आइकन को नहीं दबाया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है, तो मेरा निवेदन है आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे जैसे ही नए नए पाठ बने आपको सबसे पहले मिलते जाएं।
आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।